Hello, 10th class. Today's the topic is periodic classification of element. हमने जो है अभी तक क्या क्या पढ़ा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। हमने एलिमेंट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, कंपाउंड की, मिक्सचर की एंड एटम की। ठीक है, अब हमने देखा था कि हमारे पास जो एलिमेंट है उनको हमने क्लासीफाई करना था, और क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन से अटेम्प्ट हुए थे आपके। सबसे पहला अटेम्प्ट किसने किया था? यस, कौन सा था? सबसे पहले था डॉब्रेनियर्स ट्रायड्स। ठीक है, उसने क्या किया था? एलिमेंट्स को क्या किया था? ट्रायड्स की फॉर्म में लिखा था, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या थी कि सिर्फ ये 3 ही ट्रायड्स को बना पाया था। उसके बाद कौन सा आया? उसके बाद आया था न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। अब देखो लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसने क्या किया था? न्यूलैंड्स ने क्या किया था? इसने जो उस टाइम के नोन एलिमेंट्स थे, 56 एलिमेंट थे उस टाइम, उसने उनको क्या किया? म्यूजिक के जो नोट्स थे, सा रे गा मा पा धा नी सा, उसकी तरह जो है इन एटम्स एलिमेंट्स को क्या किया? अरेंज किया। और उसने क्या देखा कि ये जो एलिमेंट्स हैं दे आर रिपीटिंग देयर प्रॉपर्टीज आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट, यानी कि जो 8th एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट से मिल रही थी। इस तरह से इसने उनको क्या किया? अरेंज किया। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी? देखो, न्यूलैंड्स ऑक्टेव जो रूल था उसकी लिमिटेशन क्या थी? उसकी हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी कि सबसे पहले लिमिटेशन क्या थी कि जो ये उसने प्रॉपर्टी देखी थी कि हर 8वां जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट के साथ मैच होती है। तो इसमें फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी कि ये सिर्फ कहाँ तक ही वैलिड था? कैल्शियम तक। ये प्रॉपर्टी उसकी कहाँ तक शो हो रही थी? कैल्शियम तक। सेकंड, उसने क्या किया? उसने बोला था कि फ्यूचर में जो है कोई भी एलिमेंट को हम डिस्कवर नहीं करेंगे। उसने ये भी कहा था कि हमारे पास जितने एलिमेंट्स है वो उतने ही रहेंगे, एंड वी आर नॉट एबल टू डिस्कवर एनी मोर एलिमेंट्स इन द फ्यूचर। नेक्स्ट क्या थी उसकी लिमिटेशन? नेक्स्ट लिमिटेशन ये थी कि उसने क्या किया था कि 2 एलिमेंट्स को क्या किया था? एक ही स्पेस पे रखा था सिमिलर एलिमेंट्स को, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे कि उसने उनको इकट्ठे रखा था जबकि उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थी। सो ये थी लिमिटेशंस किसकी? न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल की। अब देखो नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है दैट इज मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ क्योज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब जो नेक्स्ट टेबल आया हमारे पास वो किसका था? मेंडलीव्स का था। इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मैनी साइंटिस्ट कंटिन्यू टू सर्च फॉर अ पैटर्न दैट कोरिलेटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मासेस। अब देखो जो न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव था उसको भी क्या हो गया? रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद भी जो कई साइंटिस्ट थे दे कंटिन्यूड देयर रिसर्च। ठीक है, किस चीज के लिए? पैटर्न को खोजने के लिए जो क्या कर सके? एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है उनके एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के साथ क्या कर सके? उस चीज को कोरिलेट कर सके। तो देखो इसमें क्या किया था? न्यूलैंड्स का आया, सॉरी न्यूलैंड के बाद किसका आया? मेंडलीव का आया। द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स गोज टू दिमित्री Ivanovich Mendeleev, a Russian chemist. He was the most important contributor to the early development of a periodic table of elements, wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property, the atomic mass, and also the similarity of chemical properties. अब देखो जो आज हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसकी जो नींव है, ठीक है, वो किसने रखी थी? वो रखी थी, ठीक है। तो इसने क्या किया था? नींव रखी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। इसने क्या किया? एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टी? द एटॉमिक मास, एंड ऑल्सो ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। और एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनके बेसिस पे भी इसने क्या किया? नंबर्स, अपने जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया। अब देखो जो ये पैराग्राफ है इट इज अबाउट द मेंडलीव। तो आपने ये खुद पढ़ लेना है कि उसके बारे में उसकी क्या क्या रिसर्च थी, उसने क्या क्या काम किए, तो ये आपने खुद पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा क्या है? When Mendeleev started his work, 63 elements were known. He examined the relationship between the atomic masses of the elements and their physical and chemical properties. देखो क्या था कि जब उसने अपना वर्क स्टार्ट किया उस टाइम कितने जो एलिमेंट्स नोन थे? 63 एलिमेंट्स were known at that time. अब उसने क्या किया? He examined the relationship between the atomic masses of elements and their physical and chemical properties. उसने क्या एग्जामिन किया? उसने जो एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मास और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी उनके बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश की। Among chemical properties, Mendeleev
concentrated on the compounds formed by element with oxygen and hydrogen. इन सब को एग्जामिन करने के साथ साथ उसने क्या किया, उसने जो है किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट किया कि जो कंपाउंड है, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बना रहे हैं, उसने इसके ऊपर भी ध्यान दिया. ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म्ड कंपाउंड विद मोस्ट एलिमेंट्स. उसने देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही क्यों सिलेक्ट किया, उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये दोनों क्या है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हैं और मैक्सिमम सबके साथ क्या करते हैं, कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं. The formula of the hydrides and oxides formed by an element were treated as one of the basic properties of an element for its classification. अब देखो हाइड्राइड्स किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो बाकी एलिमेंट्स के साथ जो कंपाउंड्स बनाता है उनको हम हाइड्राइड्स बोलते हैं, और ऑक्सीजन जो है आपका जिनके साथ कंपाउंड बनाता है उनको हम ऑक्साइड्स बोलते हैं. ठीक है. ही देन टुक 63 कार्ड्स एंड ऑन ईच कार्ड ही रोट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ वन एलिमेंट. उसने क्या किया, उसने 63 कार्ड्स लिए और हर एक कार्ड के ऊपर एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज लिखना शुरू किया. ही sorted out the elements with similar properties and pinned the card together on a wall. उसने क्या किया, जो एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज के थे उनको फाइंड आउट किया और सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या किया, जो कार्ड्स थे उनको एक वॉल पे पिन कर दिया. He observed that most of the elements got a place in periodic table and were arranged in order of their increasing atomic masses. उसने क्या देखा कि जितने भी एलिमेंट्स थे, मैक्सिमम एलिमेंट्स उनको जो है पीरियोडिक टेबल में प्लेस मिल गया. और वो कैसे अरेंज थे, दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक masses. It was also observed that there occurs a periodic reoccurrence of elements with similar physical and chemical properties. क्या हुआ कि उसने क्या देखा कि जो पीरियोडिक reoccurrence थी एलिमेंट्स की, क्या है, कुछ टाइम बाद जो है एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो पहले वाले एलिमेंट्स के साथ क्या कर रही थी, मैच कर रही थी. ऑन द बेसिस मेंडलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ. इन सब के बेसिस पे मेंडलीव ने क्या किया, एक पीरियोडिक लॉ बनाया. विच स्टेट्स दैट, लॉ क्या था, स्टेट करता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. उसने क्या बोला कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. वो एटॉमिक मासेस का एक पीरियोडिक फंक्शन है. अब देखो पीरियोडिक, हमने पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ा है. पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई चीज है वो कुछ टाइम बाद क्या करती है, अपना मोशन दोहराती है, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक. तो ये आपने अंडरलाइन कर लेना है. ये आपका मेंडलीव का जो लॉ है, पीरियोडिक लॉ, उसकी डेफिनेशन है. सो अंडरलाइन दीज. मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कंटेन्स वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप. उसके जो पीरियोडिक टेबल था उसमें वर्टिकल कॉलम्स थे, उसको उसने क्या नाम दिया, ग्रुप्स का नाम दिया. एंड हॉरिजॉन्टल रोज को कौन सा नाम दिया, पीरियड्स का नाम दिया. नाउ हियर ये है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल. तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्साइड हाइड्राइड्स हैं, R2O, RO, R2O3, RO2, R2O5, RO3, R2O7, RO4. ये सारे क्या है, यहाँ पे जो R है, R इज क्या शो कर रहा है, आर आपका जो है किसी भी एलिमेंट को शो कर रहा है. आर की जगह आपका कोई भी एलिमेंट हो सकता है. ये है आपके ऑक्साइड्स, ठीक है, जो ऑक्सीजन के साथ हैं. और ये जो नीचे है RH, RH2, RH3, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हाइड्राइड्स हैं. आर कैन बी एनी एलिमेंट. तो यहाँ पे देखो ये पीरियड्स हैं आपके, नीचे को क्या है, ये पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 पीरियड्स हैं. और यहाँ को क्या बने हैं आपके, ये उसके ग्रुप्स थे. तो इस तरह से उसने क्या किया है, एलिमेंट्स को क्या किया है, अरेंज किया पीरियोडिक टेबल में. अब देखो नेक्स्ट क्या है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज पब्लिश्ड इन अ जर्मन जर्नल इन 1872. इन द फॉर्मूला फॉर ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स एट द टॉप ऑफ द कॉलम्स द लेटर आर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी ऑफ द एलिमेंट इन द ग्रुप. Note the way formula are written. For example, hydrate of carbon CH4 is written as RH4 and oxide CO2 as RO2. ठीक है, तो ये है आपका ऑक्साइड्स और हाइड्राइड लिखने का तरीका अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. अब देखो हमने जो नेक्स्ट है दैट इज अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, कि उसकी अचीवमेंट क्या क्या थी. तो देखो क्या अचीवमेंट्स थी उसकी. वाइल
Developing the periodic table, there was a few instances where Mendeleev had to place an element with a slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass. The sequence was inverted so that elements with similar properties could be grouped together. For example, cobalt appeared before nickel. Look at the table 5.4. Can you find out one more such anomaly? अब देखो क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो इसका पीरियोडिक टेबल था, इसने क्या किया, कई बार इसने क्या किया कि जो इसका एटॉमिक मास ज्यादा था उसको पहले रखा और जिसका एटॉमिक मास कम था उसको बाद में रखा। ऐसा उसने क्यों किया? ताकि जो एलिमेंट्स है विद सिमिलर प्रॉपर्टीज उनको वो एक साथ रख सके। इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखा है। क्या दिया है, इन्होंने लिखा है कि कोबाल्ट और निकल को उसने एक साथ रखा। देखो कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है दैट इज 58.9 विच इज ग्रेटर देन एटॉमिक मास ऑफ 58.7 ऑफ निकल। फिर भी उसने क्या किया, कोबाल्ट को पहले रखा, निकल को बाद में रखा। ये देखो हम ये क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अचीवमेंट ऑफ द मेंडलीव्स टेबल। नेक्स्ट क्या है, फर्दर मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल। इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपॉन दीज गैप्स एज डिफेक्ट्स, मेंडलीव बोल्डली प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। अब देखो उसने क्या किया, मेंडलीव ने कुछ गैप्स पीरियोडिक टेबल में कुछ जगहों को क्या रख दिया, खाली रख दिया। इसको एक डिफेक्ट या लिमिटेशन मानने की बजाय उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि ये स्पेस मैंने उन एलिमेंट्स के लिए रखे हैं जो फ्यूचर में डिस्कवर्ड होंगे। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया था, इसने ये माना था कि आगे जो है फ्यूचर में और एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होंगे, तो उसके लिए उसने पहले ही स्पेस रखा था। तो ये क्या थी, उसकी एक अचीवमेंट थी, जो कि न्यूलैंड ऑक्टेव रूल की क्या थी, लिमिटेशन थी। अब देखो क्या है, मेंडलीव नेम्स देम बाय प्रीफिक्सिंग अन Sanskrit numeral Ika. Ika means 1 to the name of predicting elements in the same group. अब देखो उसने क्या किया, अब जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनको वहां पे मेंशन करने के लिए पीरियोडिक टेबल में उसने कैसे उनको लिखना शुरू किया, उसने उनको पहले एक प्रीफिक्स किया जो संस्कृत न्यूमरल में था इका, जिसको हम 1 बोलते हैं। फॉर इंस्टांस स्कैंडेनियम, गैलीलियम एंड जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर। ठीक है, ये एलिमेंट्स क्या है, आपके बाद में डिस्कवर्ड हुए थे। हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन respectively. The properties of Ika aluminium predicted by Mendeleev and those of elements gallium which was discovered later and replaced Ika aluminium are listed as below. देखो इसने क्या किया था, इनको एलिमेंट्स के साथ रखा था, इनके नाम इका एल्यूमिनियम लेके इसने रखा था, बाद में इसने उनकी जगह किसको रखा, गैलीलियम को रखा। अब देखो आपके पास यहाँ पे ये टेबल दे रखा है जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इका एल्यूमिनियम एंड गैलीलियम दे रखी है। ठीक है, दिस प्रोवाइडेड, ये टेबल को अच्छे से देखना है आपने। नेक्स्ट है, दिस प्रोवाइडेड कन्विंसिंग एविडेंस फॉर बोथ द करेक्टनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। Further, it was the extraordinary success of the Mendeleev's prediction that led chemists not only to accept this periodic table but also recognize him as the originator of the concept on which it is based. Noble gases like helium, neon, and argon have been mentioned in many a contest before this. These gases were discovered very late because they are very inert and present in extremely low concentrations in our atmosphere. One of the strengths of the Mendeleev's periodic table was that when these gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing order. अब देखो क्या है, मेंडलीव की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी कि उसने जो है वो फ्यूचर में जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उनके लिए ऑलरेडी स्पेस छोड़ रखा था। तो उसकी इसी स्ट्रेंथ ने जो उस टाइम के केमिस्ट थे उनको इस पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और उन्होंने जो है मेंडलीव को क्या माना, एज द ओरिजिनेटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब देखो इसकी एक और अचीवमेंट क्या थी कि जो आपकी नोबल गैसेस थी जो काफी लेट डिस्कवर्ड हुई। नोबल गैसेस कौन सी है हमारी, हीलियम है, नियॉन है, आर्गोन है। और इनको नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वेरी इनर्ट होती है नेचर में। इनर्ट का मतलब क्या है कि एक तो ये नेचर में बहुत कम मिलती हैं आपको, और सेकेंडली ये जो है ये किसी के साथ जो है वो बॉन्ड नहीं बनाती है, मतलब इनके कंपाउंड्स जो है वो बहुत कम बनते हैं। अब देखो उसने क्या किया, इसकी अचीवमेंट क्या थी कि जब ये बाद में डिस्कवर्ड हुई तो इनको जो है हम अलग से एक अलग ग्रुप में रख सकते थे विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर, कि उसके जो टेबल था उसको डिस्टर्ब किए बिना हम इनको क्या कर सकते थे, अलग ग्रुप में रख सकते थे। तो ये थी अचीवमेंट्स किसकी, मेंडलीव्स के
पीरियोडिक टेबल की। अब है लिमिटेशंस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब देखो लिमिटेशंस क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिसेंबल्स दैट ऑफ अल्कली मेटल्स। लाइक अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन कंबाइंस विद हैलोजेंस, ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फॉर्मूले एज शोन इन द एग्जाम्पल हेयर। देखो कंपाउंड्स है किसके, हाइड्रोजन के क्या है, HCl है, H2O है, H2S है, और सोडियम के क्या है, NaCl, N2O, N2S। अब इन्होंने बोला है कि जो आपकी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मिलती है आपकी अल्कली मेटल्स के साथ, ठीक है। आपका जो सेकंड ग्रुप है, आपका फर्स्ट ग्रुप जो है दैट इज अल्कली मेटल, सेकंड इज अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इनके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे क्या है कि जो हाइड्रोजन है अल्कली मेटल्स के साथ मेल कर रहा था और साथ में साथ हेलोजेंस के साथ भी क्या कर रहा था, वो रिसेंबल कर रहा था। एग्जाम्पल के देखो, जो अल्कलीज मेटल है उनके साथ कैसे कर रहा था। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, जैसा कि सोडियम क्लोराइड है। यहाँ पे H2O है, यहाँ N2O है, यहाँ H2S है, यहाँ Na2S है। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी। On the other hand, just like halogen, hydrogen also exists as diatomic molecules and it combines with metals and non-metals to form covalent compound। और इसके अलावा जो ये हाइड्रोजन था वो हेलोजेंस के साथ भी क्या कर रहा था, रिसेंबल कर रहा था। अब हेलोजेंस कौन से आपके, हेलोजेंस हमारे आते हैं 17 ग्रुप में, ठीक है। जो क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या है, हेलोजन है, जिनके जो लास्ट उनका ऑर्बिट होता है उसमें सिर्फ क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए उनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि जो आपका हाइड्रोजन है वो अल्कली मेटल्स के साथ भी रिसेंबल कर रहा था और हाइड्रोजन के साथ भी आपके जो हेलोजेंस थे उनके साथ भी रिसेंबल कर रहा था। अब नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी 5.4, लुकिंग एट द रिसेंबलेंस टू अल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन फैमिली, ट्राई टू असाइन हाइड्रोजन अ करेक्ट पोजिशन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, टू विच ग्रुप एंड पीरियड शुड हाइड्रोजन बी असाइंड। अब देखो इन्होंने क्या बोला कि इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हुए हमें जो है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इसको एक प्लेस दिलाना है। तो इसको प्लेस हम कहाँ रखें, मतलब हाइड्रोजन को हमें कहाँ रखना चाहिए, फर्स्ट ग्रुप में जहां पे आपकी अल्कली मेटल्स हैं, या फिर हेलोजेंस के साथ। तो देखो क्या है, certainly no fixed position can be given to hydrogen in the periodic table. This was the first limitation of Mendeleev's periodic table. तो ये इसकी सबसे पहली लिमिटेशन थी कि इसने जो है हाइड्रोजन को एक प्रॉपर स्पेस नहीं दिया था। He could not assign a correct position to hydrogen in his table. तो आपने याद रखना है कि what is the first limitation of Mendeleev's periodic table। पहली लिमिटेशन थी कि उसके टेबल में हाइड्रोजन के लिए एक प्रॉपर स्पेस नहीं था। अब नेक्स्ट देखो, आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडलीव हैड प्रपोज्ड हिज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट। लेट अस रिकॉल दैट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। अब देखो जो आइसोटोप्स थे एलिमेंट्स के वो बहुत ही लेट डिस्कवर हुए थे। आइसोटोप्स के बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ठीक है। आइसोटोप क्या होते हैं, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है लेकिन उनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। हमने जो है ये 9th क्लास में पढ़ रखा है। अब जैसे आपको एग्जाम्पल मैं देती हूँ आइसोटोप का, हाइड्रोजन के कौन कौन से आइसोटोप्स हैं, कौन से हैं, ड्यूटेरियम है, ट्रीटियम है, ठीक है। ये हाइड्रोजन के क्या है, आइसोटोप है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है लेकिन एटॉमिक मासेस क्या है, डिफरेंट है। कंसीडर द आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन के भी आइसोटोप दे रखे हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। 35 का मतलब क्या है कि ये क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है 35 और दूसरे क्लोरीन का कितना है 37, लेकिन प्रॉपर्टीज दोनों एलिमेंट्स की क्या है, सेम है। वुड यू प्लेस देम इन अ डिफरेंट स्लॉट्स बिकॉज देयर एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट। अब देखो हमें क्या करना है कि क्या हम इन दोनों को अलग अलग रखेंगे क्योंकि इनके एटॉमिक मास सेम है, और या हम इनको क्या करेंगे, एक ही पोजीशन पे रखेंगे क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो इस चीज को जो है वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया। दस आइसोटोप ऑफ all elements posed a challenge to Mendeleev's periodic law. Another problem was that the atomic masses do not increase in a regular manner in going from one element to the next. So it was possible to predict how many elements could be discovered between two elements, especially when we consider the heavier element. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी थर्ड लिमिटेशन क्या थी,
थर्ड लिमिटेशन ये थी कि जो इसका एटॉमिक मास था, इसने एलिमेंट्स को जिस तरह से अरेंज कर रखा था, उनका एटॉमिक मास जो है वो एक मैनर में जो है एक मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर मैनर में वो इंक्रीज नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये इसकी क्या थी, लिमिटेशन थी। तो कितनी लिमिटेशंस होगी, हमने 3 लिमिटेशंस पढ़ी मेंडलीव की। कौन कौन सी? फर्स्ट थी कि इट कुड नॉट असाइन अ प्रॉपर प्लेस टू हाइड्रोजन इन हिज पीरियोडिक टेबल। सेकंड, जो आइसोटोप्स थे, आइसोटोप्स के जो कॉन्सेप्ट था उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और थर्ड, जो एटॉमिक मासेस थे इसके, वो क्या है, उनको ये प्रॉपर वे में जो है अरेंज नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, यूज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब हमने इनके क्या करने हैं, ऑक्साइड्स बताने हैं। कौन कौन से हमारे पास? कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम नहीं है, ये पोटाशियम है, कार्बन है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है और बेरियम है। तो इसके लिए हम किसकी हेल्प से करेंगे इनको? वेट अ मिनट। ठीक है, मैंने इनको यहाँ पे लिख लिया है। अब हम इनको कहाँ देखेंगे? हम ग्रुप में देखेंगे और उसके बाद इनके ऑक्साइड्स के फॉर्मूलाज को लिखेंगे। तो देखो, टेबल निकालो अपनी बुक में, जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल था। ये रहा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कहाँ है आपका, दिस इज के, पोटाशियम कहाँ पे है? ये है फर्स्ट ग्रुप में। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला है दैट इज R2O। तो हम क्या लिखेंगे, यानी कि हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे K2O। वैसे ही कार्बन, अब देखो कार्बन कहाँ है आपका? C कहाँ है? C यहाँ पे है, तो क्या है? RO2, यानी कि R की जगह क्या आएगा? C। तो कैसे लिखेंगे? CO2। वैसे ही एल्यूमिनियम, देखो एल्यूमिनियम कहाँ है आपका? Al फाइंड आउट करो कहाँ, जैसे दे रखा है। एल्यूमिनियम कहाँ है? ये रहा एल्यूमिनियम। ठीक है, ये है आपका एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम का फॉर्मूला देखो क्या है आपका, सॉरी R2O3, यानी कि R की जगह आएगा Al2O3। सिमिलरली सिलिकॉन, अब देखो सिलिकॉन कहाँ है आपका? ये देखो आपका सिलिकॉन, और इसका क्या फॉर्मूला है? RO2। तो इसका क्या हो जाएगा? CiO2। ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड। नेक्स्ट है बेरियम। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनके लिखने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनके क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखने हैं। ये है क्वेश्चन आंसर्स आपके, जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बाद दे रखे हैं। These are the questions. तो फर्स्ट इज यूज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूलाज ऑफ द ऑक्साइड्स फॉलोइंग। तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख लिए। हमने कहाँ से किए, लिखे कैसे हैं वो मैंने आपको बता दिया, विद द हेल्प ऑफ टेबल गिवन ऑन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, बिसाइड गैलीलियम विच अदर एलिमेंट्स हैव सिंस बीन डिस्कवर्ड दैट वर लेफ्ट बाय मेंडलीव्स इन हिज पीरियोडिक टेबल Ni2। अब देखो इनमें बोला है कि गैलीलियम के बाद कौन कौन से ऐसे एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टीज गैलीलियम से मिलती है, लेकिन उसके लिए उसने ऑलरेडी स्पेस छोड़ रखा था और वो बाद में डिस्कवर हुए थे। तो कौन से थे? स्कैंडेनियम एंड जर्मेनियम। नेक्स्ट है, What were the criteria used by Mendeleev in creating his periodic table? तो उसने क्या किया था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो पीरियोडिक टेबल उसने क्रिएट किया था वो किस पे था? बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक मास एंड ऑल्सो ऑन द सिमिलैरिटीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज ही कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फाउंड बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। उसने एटॉमिक मास और जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी सिमिलर एलिमेंट्स की, उनके बेसिस पे ये टेबल क्रिएट किया। और उसने किस चीज पे भी फोकस किया? उसने जो है कंपाउंड्स को देखा कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हैं उनके जो कंपाउंड्स बन रहे हैं उस पे भी उसने क्या किया? फोकस किया। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाई डू यू थिंक दैट द नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप? देखो हमें इन्होंने बोला है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि नोबल गैसेज को जो है वो अलग ग्रुप में रखना चाहिए। तो क्यों है? नोबल गैसेज आर इनर्ट एलिमेंट्स, their properties are different from all other elements, therefore noble gases are placed in a separate group। अब देखो क्या है कि हमने पता है कि जो नोबल गैसेज है वो बहुत ज्यादा इनर्ट गैसेज हैं और उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो बाकी सारे एलिमेंट्स से क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए हमने उन्हें क्या किया है? अलग ग्रुप में रखा है। कौन से ग्रुप में आती है हमारी नोबल गैसेज? नोबल गैसेज आती है 18th ग्रुप में। ये आपको सारा समझ आएगा जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, आपने 9th में भी पढ़ रखा है वैसे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज लेक्चर। आपने यहाँ तक जो है इसको पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, कौन कौन सा पढ़ा हमने? देखो हमने पढ़ा डॉब्रेनियर्स ट्रायड्स, उसके बाद हमने पढ़ा न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, फिर हमने पढ़ा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हमारा आज का पीरियोडिक टेबल है जिसको हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ तक के जो है क्वेश्चन आंसर्स हैं
या जो मैंने आपको मटेरियल पढ़ाया वो आपने सारा अच्छे से पढ़ लेना है और इन क्वेश्चन आंसर्स को आपने होमवर्क कॉपी में लिखना है। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर्स समझ आ रहे हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप अपनी क्वेरीज को मैसेज कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे एट होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।